हाँ, तो मेरा सवाल है कि केवलम मंच, तो जो कुरान में जो आता है ना गालिब भाई, केवलम मंच, हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। हाँ जी, आ कि रही है, जो करें बात। ज़ुल्करनैन की जो वाक़या है, वो क्या रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर से कॉपी की है? हाँ जी, बिल्कुल वहीं से कॉपी की है यार, उसको वहीं से कि कॉपी किया है। गालिब भाई मैंने एक वीडियो देखा कि उसमें वो मोमिन कह रहा है कि जो इसका सिरियाक वर्शन जो है, रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो सिरियाक वर्शन है, वो हम्म। तो वो कह रहा है कि वो तो कुरान के बाद लिखी गई। यानी वो नहीं, वो कह रहा ऐसे ही है मार कि रहा है। उसने कुछ रेफरेंसेस भी दिए गालिब भाई। मैंने ये सारा बड़ी एहतियात से देखा हुआ है। वो कुरान के बाद की तो किसी भी सूरत नहीं है, कुरान के से पहले की निकलेगी। सिक्स्थ वर्शन। हाँ। और दूसरी बात है, रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट की सिर्फ और सिर्फ सीरियक वर्जन ही तो नहीं है ना, उसकी और वर्जन्स भी तो हैं। कि क्या और वर्जन्स में भी वही कहानी है? हाँ जी, और वर्जन्स में भी वही कहानी है। उसकी ग्रीक वर्जन भी तो है ना यार, वो तो पुरानी है ना डेफिनेटली इस्लाम से। क्या ठीक है, उसमें भी है वही कहानी? जारी बात है उसमें भी। तो गालिब भाई मेरा सवाल है कि ये जो है ये क्रिश्चियंस और यहूदियों से इन्होंने नकल किया। उन्होंने कहाँ से नकल किया? यार उन्होंने एपिक ऑफ गिलगामेश से किया ना, क्योंकि रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो बेसिकली एपिक ऑफ गिलगामेश ही की कहानी है। और एपिक ऑफ गिलगामेश की कहानी जो है वो इंसानी तारीख में हजारों साल तक मौजूद थी। और ये बात आप याद रखें, कि एक बात आप याद रखें कि ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो थी, और उस जैसी और लाइब्रेरियां मौजूद थी इस्लामी दुनिया में, उनके टूटने से पहले पहले आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों ने कॉपी नहीं किया। ठीक है, क्योंकि जब तक वो लाइब्रेरियां मौजूद थी ये कहानियां बहुत आम थी, समझ रहे हैं? तो इस हम्म, फैक्टर को बीच में से निकाला नहीं जा सकता है। हम्म, ठीक है, आप समझ रहे हैं बात मेरी? जी। तो फिर कैसे और एक कोई घर। कहेगा कि जी ये कहानियां मुसलमानों ने नहीं ली होंगी? क्योंकि इसी तरह क्रिश्चियंस और यहूदियों ने भी बहुत कहानियां पुराने जमानों में, वो कहानियां कहीं ना कहीं लिखी होती थी, उन उन मजहबों के लोग मौजूद थे, तो फिर ऐसे था कि वो कहानियां फिर करंट होती थी और उनको नए मजहब कॉपी कर सकते थे। हाँ, अब जब वो मजहब खत्म हो गए तो फिर हमें लगा कि अच्छा, जब सोर्स खत्म हो गया तो किसी को पता तो नहीं चलेगा ना कि फिर ये कहानी कहाँ से आई थी। जैसे मिसाल के तौर पे किसी जगह पे एक चश्मा हो और कोई शख्स उसके पानी से लेके अपने घर में मिट्टी में मिला के अपना घर बना रहा है, तो आदमी समझेगा कि यार ये तो, और उधर चश्मा मौजूद हो तो कोई समझेगा अच्छा इसने इधर गारे से मिट्टी बनाया, गारे से ईंटें बनाई होंगी, तो अच्छा पानी इसने यहाँ से लिया होगा। अब वो चश्मा सूख जाए और 1000 साल गुजर जाएं और उस चश्मे का नामो निशान भी वहां से खत्म हो जाए, तो फिर कोई आदमी आएगा उस सहरा में हो तो ये सोचेगा कि यार ये तो इस आदमी ने पानी कहाँ से लिया होगा ईंटें बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि वो चश्मे सारे जो हैं उनका नामो निशान जिनसे ये इंफॉर्मेशन निकलती थी गायब हो चुका है। मगर ये है बिल्कुल वही मिसाल है कि 1000 साल बाद जब चश्मा नहीं नजर आएगा तो फिर आप कहेंगे कि चलें एक फिजिकल चश्मे का तो नामो निशान कहीं ना कहीं नजर आ जाता है, मगर क्योंकि वो पेपायरस के कागजों की किताबें होती थी, जब वो जल गई तो वो कहाँ मिलेंगी? वो तो बहुत मुश्किल है ना मिलना। इसलिए तो उनमें से कुछ ही बाकी रहती हैं और फिर इंसान देखता है कि जो है ना ये ऐसा कहाँ से हो गया। ठीक है। और एक गालिब भाई की क्या 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 अरब में सच में लात उज्जा और मनात की इबादत की जाती थी? यार वो जिस वक्त हजरत मोहम्मद का वक्त है ना, उस टाइम उनकी उस इबादत नहीं की जाती थी। उससे पहले? ठीक है, नॉर्दर्न अरेबिया में कुछ जगहों पे मौजूद थी वो। ठीक है, समझ गए? और खास तौर के पे जो नगेव का डेजर्ट था, जहाँ पे आज मिस्र का कब्जा है, जो इसराइल के साउथ वेस्ट का एरिया है, वहां पे कल्ट था कोई बुत प्रस्तों का। और वो डेफिनेटली वही गल्फ ऑफ अकाबा वाला और पेत्रा वाला एरिया ही आ जाता है, क्योंकि वहां पे एक जैसे लोग रहते थे। तो वहां पे मौजूद हो सकता है, क्योंकि पैतरा में तो जारी बात है कि इनके मंदिर थे ना तीनों देवियों के। ठीक है, तो हम्म, वो एक और चीज थी। मगर यहाँ पे जो सिचुएशन है ना वो और है, कि अरब के सहरा में कहीं पे कोई निशान ऐसा नहीं मिला जिसके मुताबिक हम ये बोल सकें कि इस्लाम से पहले वहां पे जो कफारे मक्का या मुशरकीन मक्का की बात मुसलमान करते हैं वो रहते भी थे। ठीक है, वो नहीं रहते थे। मेन प्रॉब्लम असल में ये है, जब वो नहीं रहते थे तो जारी बात है कि फिर और वो मज़हब मौजूद ही नहीं था। तो मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ
ये बात तो साबित शुदा है कि जिस वक्त हजरत मोहम्मद का दौर बताया जा रहा है, मुशरिकीन मक्का उस टाइम मौजूद नहीं थे। ये सारा इलाका अरब का क्रिश्चियन हो चुका था, नीचे यमन और बहरीन तक ये क्रिश्चियंस थे, ठीक है। और यहूदियत यमन में मौजूद थी, बहरीन में मौजूद थी, आज इधर दुबई और कतर है उस तरफ मौजूद थी, ठीक है। और ये लोग थे, ठीक है। और एक गालिब भाई की क्या हम कि इस्लाम जो है ना ये काफी उस वक्त के अरब क्रिश्चियनिटी से मिलती जुलती है। यार ये बातें तो सारी मैं बहुत बार पहले कर चुका हूँ, अगर आपने सुनी हो। मैंने सुनी, लेकिन जो और एक सवाल। आवाज आपकी कट रही है भाई, आवाज कम हो गई है। हाँ ओके गालिब भाई कि गालिब भाई न्यू टेस्टमेंट जो है ना, जो न्यू टेस्टमेंट में हजरत ईसा कहते हैं ना कि मैं न्यू टेस्टमेंट में एक आयत आती है ना कि मैं सुलह करवाने नहीं आया, तलवार लेके आया। ये क्या है? यार वो एक आयत मौजूद है डेफिनेटली, और वो कई बार पहले एक्सप्लेन की जा चुकी है। वो आयत ही है, अब उसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं। अब उसको कोई अच्छा। जीसस के जिहाद की रोशनी में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा कि जीसस जिहाद कर रहा था। वो सिर्फ एक आयत ही है, उसमें ये लिखा है कि जी मेरे बाप आप बेटे का दुश्मन हो जाएगा, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, मेरी वजह से मैं दुनिया में तलवार चलाने आया हूँ, माँ बेटी की दुश्मन हो जाएगी, बस यही। इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, ठीक है जी। और जो वेद है ना, क्या वेद भी कुरान के बाद लिखी गई थी? यार इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर मुझे नहीं लगता कि वेद कोई बहुत पुराने हैं। वेद जाहिर बात है इन्होंने कब कंपाइल किए हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी सूरत ये 3500 साल पुराने हैं, क्योंकि अगर इन्होंने कंपाइल किए हैं मेरे ख्याल में बड़ी हद है ये एडीज में किए होंगे। हो सकता है इस्लाम के साथ हों या बाद हों, मैं नहीं कह सकता, मगर जितना ये क्लेम करते हैं उतने पुराने नहीं है। और गालिब भाई आपने मुझे आज तक वीडियो में कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिला जो कि वेदों को ये बता सके कि वो बहुत ही पुराने, ठीक है। और गालिब भाई कि आपने एक वीडियो में कहा था कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट फ्लॉप हो चुकी है, कि क्या सच में एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो फ्लॉप है? यार एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो एक नफरत फैलाने की तहरीक बन चुकी है, क्योंकि सारे एक्स मुस्लिम जो हैं वो सिर्फ नफरत ही फैलाते हैं, और वो एजुकेशन में उनका यकीन नहीं है। दूसरी बात ये है कि आमतौर पे ये लोग क्या करते हैं, ये हिंदुत्वा के या यहूदी या क्रिश्चियंस की ही बिडिंग करते हैं, तो फिर ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट तो ना हुई, ये कोई इंडिपेंडेंट तो नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि ये तो किसी और के एजेंडा पे चल रहे हैं ना, ये कोई मुसलमानों को सुधारने का मकसद थोड़ी है। और आप जितने भी हैं सामने, मैं किसी एक के बारे में भी ये नहीं कह सकता कि वो किसी का एजेंट नहीं है, या वो किसी के खिलाफ नफरत बेच के पैसे कमाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये मसला तो यही है सिवाय ना भाई। अपोस्टेट अलादीन के। हाँ वो एक बंदा ठीक है, हाँ, हाँ। कि बाकी वो सब सभी पे ऐसे तनकीद हैं। करता है। कोई क्रिश्चियन के पीछे खड़ा हुआ है, कोई यहूदियों के पीछे खड़ा हुआ है, कोई कहाँ है, तो पैसे भी ले रहे हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ चल रहा है इंडिया में, तो सारे वो हिंदुत्वा के एजेंट हैं, ठीक है, जितने भी हैं जी, आप देख लीजिए। हमारा जितने जो भी वो एक्स जो मुस्लिम। हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी फ्रॉडी है इसी तरह के हैं, ठीक है। तो जी। ये मसला है ना भाई, अब और इसको फिर मैं क्या और कहूँ इस। और गालिब भाई आखिरी एक सवाल। आपने कहा कि अपोस्टेट अलाउद्दीन, जी अपोस्टेट अलाउद्दीन जो है वो सभी मज़ाहिब पे तनकीद करता है। और आखिरी सवाल कि जो मगरिब में जो मगरिबी ममालिक में जो वो कह रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स है उनको, इमिग्रेंट्स मुस्लिम्स है और उनको कह रहे हैं कि आप जो है अपने मुसलमान मुल्कों को चले जाओ, कि क्या ये तो यही काम इन्होंने यहूदियों से भी की थी ना 100 साल पहले? देखें वो एक बात अलहदा है, और जो ये कह रहे हैं कि आप अपने मुल्कों को वापस जाएं, वो सिर्फ मुसलमानों को थोड़ी कह रहे हैं। ये तो हिंदुत्व वाले खुश हो रहे थे कि मुसलमान शायद सिर्फ जाएंगे। आपको पता है अभी तक मैक्सिकन और जो वो साउथर्न बॉर्डर सदर्न बॉर्डर से जो आते हैं अमेरिका में, उनके अलावा सबसे ज्यादा डिपोर्ट कौन हुआ है? कौन? इंडियंस। हम्म। और इंडियन मुसलमान नहीं हो रहे, इंडियन हिंदू हो रहे हैं भाई। यही तो बात है ना जो हम लोगों को समझाते हैं कि रेसिज्म जो है ना वो उसके सामने सिर्फ एक लेबल उस पे इस्लाम का चिपकाया हुआ है, वैसे वो रेसिस्ट हैं। सबसे ज्यादा डिपोर्ट हिंदू हो रहे हैं, इंडियंस हो रहे हैं बेचारे यहाँ से, ठीक है। कुछ दिन पहले कोई बेचारा कुछ दिन इंडिया पहले जाता है, उसकी माँ की डेथ हो जाती है, वापस आ रहा होता है तो उसे वापस डिपोर्ट कर देते हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझें कि ये, और ये जितने भी
आपके ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो सब के सब खुद ब्राउन बैठे हुए हैं, जो बाहर भी बैठे हैं। वो कह रहे हैं, चाहे आप दूसरे भी देख लें जो इंग्लिश स्फेयर के हैं, वो उसको देखें, वो अपोस्टेट प्रॉफिट को, वो आप उसको देखें, वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ बोलता रहता है हर वक्त। तो भाई तू क्या गोरे की पैदाइश है? कोई अब्बा जान तेरे गोरा थे? ये आप दूसरे ऑस्ट्रेलियन को देख लें, पाकिस्तानी, जिसने अपना देसी नाम बदल लिया पाकिस्तानी से। ये क्या किसी गोरे का तुखम है? नहीं है ना। पाकिस्तानी, इसका बाप पाकिस्तानी है ना, इनकार करते यहाँ तो भाई वो आपको गोरा तो नहीं समझेंगे। और ये सारे जो हैं ये समझते हैं कि ये गोरे हैं। टॉमी रॉबिन्सन को चाट लिया, आगे पीछे कर लिया, तो ये अपने आप को गोरा समझने लग जाते हैं। भाई गोरा आपको गोरा कभी भी नहीं समझेगा, ठीक है। वो गांधी की गलती थी। गांधी ने साउथ अफ्रीका में गोरों को खत लिखा कि यार हम ब्राउन है, तुम हमें भी कालों के साथ शामिल कर रहे हो। ये जो मेंटालिटी है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान की कास्टिस्ट मेंटालिटी है, जो ये समझते हैं कि जैसे कास्ट सिस्टम में एक कास्ट सबसे नीचे है तो उससे बीच में ऊपर है तो उससे ऊपर है। भाई वेस्ट के लोग ऐसे नहीं सोचते। यानी कास्ट सिस्टम ये सिखाता है ना कि अच्छा जी मैं ब्राह्मण हूँ तो क्षत्रिय जो है वो मुझसे नीचे है और वेश मुझसे नीचे है, शूद्र उससे नीचे है और कास्टलेस उससे नीचे है। तो जी कोई आके वेश जो है वो मुझसे आके ये प्रोटेस्ट कर सकता है कि हाँ जी मुझे शूद्रों के साथ ना गिनो क्योंकि मैं तो दरमियान में आता हूँ। भाई गोरा ऐसे नहीं सोचता, उनमें कास्ट सिस्टम थोड़ी है, वो सीधे रेसिस्ट हैं। वो तो आपको ब्राउन को भी वैसा ही समझेंगे। फर्ज करो कि अगर कल को मेरे इधर कोई आ जाए, मुझे मेरे खिलाफ कोई हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि वो ये सोच रहा होगा कि मैं पाकिस्तान से निकला हूँ और मैं एथियस्ट हूँ और क्रिश्चियन हूँ और ये फलाऊं और ढमकाऊं? तो भाई उसको सिर्फ मेरा ब्राउन नहीं नजर आएगा, उसको ये भी नहीं पता लगना कि मैं मुसलमान हूँ या क्रिश्चियन हूँ या क्या हूँ। क्या आप समझते हैं कि इधर जो ब्राउन क्रिश्चियन आते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कम होगी? तो भाई हेटी के लोग जो हैं वो सारे क्रिश्चियन हैं। अमरीकियों ने पैसे दे दे के पिछले 100 साल के दौरान, हेटी एक ऐसा मुल्क है जो 100 साल पहले वहां पे 5% भी क्रिश्चियनिटी नहीं थी, अमरीकियों ने क्रिश्चियन किया उनको। और यही रेसिस्ट वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो हैं हेटी के लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं। क्यों? इन्होंने खुद क्रिश्चियन किया है जिनको। हेटी आज से 100 साल पहले कोई क्रिश्चियन कंट्री नहीं था। इन्होंने पैसे भेज भेज के कर करके उनको क्रिश्चियन करने के बावजूद भी ये उनको अपना बराबर नहीं समझते। तो भाई 400 साल से इधर काले अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, उनको तो बराबर समझा नहीं है इन्होंने। तो ये हमारे ब्राउन बिटेरों को समझेंगे बराबर? नहीं समझते ना। ब्राह्मण भी जब वहां से आता है ना तो इधर उसको ब्राउन ही समझते हैं वो, ठीक है। समझ गए हैं उसको। किसी ब्राह्मण का जो गोरा रंग, जो कि वो उधर इंडिया में बैठ के सोच रहा है ओ हो जी मैं बड़ा ब्राउन, मैं बड़ा वाइट हूँ, इधर आता है ना तो वो ब्राउन ही होता, ठीक है। वही साउथ इंडियन ब्राह्मण्स जिनके रंग थोड़े ज्यादा पक्के होते हैं, थोड़े वो डार्कर स्किन होती है जिनकी, उनको इधर वो सीधा सीधा उनके साथ गिन देते हैं, ठीक है। देखो गालिब इंडियंस भाई जो की कि खुद गोरे काले रंग के और पाकिस्तानी जो कि खुद गोरे काले रंग के ऊपर बात करते हैं, ओ भाई इधर आओ ना जरा, आपको पता चले। तो रेसिज्म जो है वो मजहब के पीछे छुप रहा है। वो कह रहा है कि ये इस्लाम है, तो ये हमारे तो नहीं है, ये जो बिके हुए सारे फ्राडिये हैं। और मैं उस बंदे को एथियस्ट, उस एथियस्ट को, वो एथियस्ट नहीं होता असल में, या वो अपने आप वो एथियस्ट तो होता है मगर वो इंसान नहीं होता जिसका ह्यूमनिज्म में यकीन नहीं है। और मसला ये है कि जितने भी एक्स मुस्लिम्स देख लो ऑनलाइन और बहुत सारे और भी, उनमें इंसानियत की रमक नहीं है। जी उनको ये भी लगता है रेडिकल है। कि हाँ, तो वो रेडिकल है ना, ये खुद एक्सट्रीमिस्ट है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। पहले ये जो है जब मुसलमान थे ये काफिरों से नफरत करते थे, अब जो हाँ मुल्हिद बन के भी मुसलमानों से नफरत कर रहे हाँ हैं। यानी हाँ। ये जो है ये मुल्हिद भी नहीं है गालिब भाई, अंदर से टुन्नी ही है। बाहर सिर्फ दिखलाने के लिए बोल रहे हैं कि हम मुल्हिद है, लेकिन अंदर से ये बेशक टुन्नी है। अंदर से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, जो अभी भी ब्राह्मण के प्रोपेगेंडा में यकीन रखते हैं कि ब्राह्मण ये कहता है कि हिंदुइज्म जो है अच्छा है, इस्लाम बुरा है। और एक हालांकि गालिब भाई ब्राह्मण की जो है उसकी अपनी गिलाजत जो है वो इस्लाम से भी ज्यादा है, ठीक है, जो कि जी इंसान को इंसान नहीं समझता। आप देखें, कल जी मैंने एक वीडियो देखी, एक सोमालियन ब्लॉगर, वो इंडिया चला गया और हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो बेचारा काला था। उसको होटल वाले अपने होटल में नहीं रहने दे रहे। आप मुझे बताएं कि इतना कास्टिज्म, इतना रेसिज्म।
लोग उससे गंदे हम्म, गंदे मजाक कर रहे हैं, हर कोई उससे जो मिलता है उससे उससे पूछता है कि ओ जी तुम तो डाके मारने वाले हो, तुम तो ये हो तो हम्म, वो, ठीक है। और वो ब्लॉगर पूरी हम्म, दुनिया घूमता है, और उसने एंड पे वीडियो बनाई हुई थी, उसने टाइटल ये दिया था कि इंडिया जितना गंदा सलूक मेरे साथ कहीं नहीं हुआ। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सलूक सिर्फ इंडिया में होगा, ये पाकिस्तान में भी जी, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं हो जी, सकता, जी, ठीक है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जी, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हिंदू कास्ट सिस्टम है, जहाँ पे लोगों को गोरे जी, और जी, काले में गिना जाता है, ठीक है। और काला रंग जितना होगा वो उतना लो कास्ट होगा, ठीक है। तो गोरा रंग हम्म, होगा तो उसे आप ब्राह्मण समझेंगे। हम्म, यही तो मेन चीज है ना, क्योंकि और ये सब में एग्जिस्ट करती है, ये सिर्फ हिंदुओं में एग्जिस्ट नहीं करती, ये मुसलमानों में भी करती है। भाई स्टूडियो में जगह है, जिसने आना है आ जाओ, ठीक है। और गालिब भाई, जो ये जो ब्राह्मणवाद है, ये शायद इसका भी कुछ ये भी खत्म होगा एक दिन, देखें खत्म तो मुझे हो लगता जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, मगर मसला ये है कि फिर एक बुराई की जगह दूसरी ले लेती है। क्या पता क्या, जब तक लोग ठीक नहीं होंगे ना तब तक ठीक नहीं होगा कुछ भी। ब्राह्मणवाद, लोग खराब होंगे तो ब्राह्मणवाद की जगह कुछ और आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम तो यही है ना कि लोग कब ठीक होंगे, और यकीन करें जब लोग ठीक होंगे तभी सब कुछ ठीक होगा, वरना नहीं हो सकता। प्रॉब्लम हमारा अभी और ये है। और गालिब भाई, जो देसी अपने आप को देसी मुल्हिदीन कहते हैं, या अपने आप को जो एक्स मुस्लिम कहते हैं, जब वो कोई गैर मुसलमान कोई गलती करे तो वो उतना हाईलाइट नहीं करते, लेकिन कोई मोमिन मुसलमान करे तो वो बहुत हाईलाइट करते हैं यार और वो तो कहते हैं चले कि ना, ये वो दुनिया में एक फैशन बन गया ना, क्योंकि हम्म, मुसलमानों का पास्ट जो है वो कुछ ऐसा है, पिछले जो हम्म, खासतौर पे 9/11 के बाद अब ऐसी हवा चली कि देखें उसमें तो मुल्कों के मुल्क खा गई ना दुनिया। जिन मुल्कों जी, का जी, कोई कसूर भी नहीं था, वो सदाम हुसैन पे इल्जाम लगाया, भाई ये तो यहाँ पे जो है वो क्या है, इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और यही नेतन्याहू झूठा, इसने जाके उधर गवाही दी अमेरिकन कांग्रेस के सामने, और उसके ऊपर हमला कर दिया, और फिर पूरे के पूरे सारे इराक को तबाह कर दिया, उधर के लोगों को मार दिया, उधर की इकोनॉमी आज तक नहीं रिकवर हुई, फिर सारा कुछ ये चीजें होती है ना, ठीक है। और हम्म नेत गालिब भाई, नेतन्याहू तो दहशतगर्द है, आतंकवादी है वो तो। एग्जैक्टली, इंटरनेशनल कोर्ट ने जब कह दिया तो अब क्या रह गया। जी, वांटेड अरे भाई, इंटरनेशनल कोर्ट की भी जेनोसाइड। जरूर नहीं। जब उसने अमेलेक को कोट करके बेचारे फलस्तीनी बच्चों को कत्ल किया, तो वो यहूदी टेररिस्ट ही हुआ। हाँ तो टेररिस्ट ही है ना, मैं कौन सा कह रहा हूँ नहीं, मगर कि जेनोसाइड करने वाला टेररिस्ट से भी 10 कदम आगे होता है, ये बात याद रखिए, जी, ठीक है। जेनोसाइड तो और ये जो जेनोसाइड तो अरे टेररिज्म से भी बड़ा मसला है ना, जी, ये तो जेनोसाइड हो रहा है अभी तो। देखें, अमेरिकन ये मान रहे हैं कि 2 लाख लोग मर चुके हैं, मगर केयरफुल एस्टिमेट्स के मुताबिक लोग ये भी कह रहे हैं कि 3 से 5 लाख लोग मर चुके हैं। गजा की 1/4 आबादी तकरीबन खत्म हो चुकी है, ठीक है, ये लोग कह और रहे हैं, गरीब और आने वाले दिनों में और मर जाएंगे। की सीज फायर नहीं होगा शायद। वो तो अभी जो एंटर करने लगे हैं गाजा के अंदर, उसकी वजह से मसला और बढ़ने वाला है अभी, कि ठीक है। गालिब अभी भाई, उसने जो ये कह हमास को दिया ना कि कल से वो एंटर करेंगे गाजा के अंदर, तो वो फिर डेफिनेटली ये अभी और बढ़ने वाला है मसला। आज ये रिपोर्टें आ रही हैं कि उन्होंने सारा प्लान बना लिया है कि वो गाजा पे अब कब्जा करेंगे, तो जब वो गाजा पे कब्जा करेंगे बिट- तो अभी और फिर लोग से मरने एक वाले हैं, जमीनी अभी बहुत इन्वेजन, बड़ी वेव आने वाली है, उससे ज्यादा मरेंगे। फिर जमीनी इन्वेजन हम्म। एक बार फेल हुआ शायद। अभी फुल लैंड इन्वेजन जब होगा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा लोग मरने वाले हैं। और मैं हैरान हूँ कि जो हिंदुत्व है और जो एक्स मुस्लिम्स है, जब कोई मोमिन आतंकवादी करेगा तो वो खुल के कुरान के ऊपर तनकीद करेंगे, लेकिन जो नेतन्याहू जो जेनोसाइड किया है ना, कत्ले आम हम्म फलस्तीनियों का, बाइबल को करके, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है, बल्कि हिंदुत्व तो नेतन्याहू के बड़े फैंस बन रहे हैं हिंदुत्व में। हम्म हम्म, हम्म। ने, ने, मुझे लगता है कि कुछ दिनों में नेतन्याहू की इबादत भी कर देंगे, ये जिस तरह से ट्रम्प की ना इन्होंने, वही नेतन्याहू से भी करेंगे। और ये और आपको आनंद रंगनाथन शायद पता होगा, हिंदुत्व का एक एजेंट है, और कुछ और हिंदुत्व के लोग कह रहे हैं कि कश्मीरियों से भी वही होना चाहिए जो गाजा के लोगों से हुआ। यानी ऐसे ये आप इनकी इंतहा की लेवल आप चेक करें।
नहीं तो मोदी ने पिछले साल ये रखा है ना, 2 साल इंटरनेट बंद रखा है, वहां पे आटा नहीं मिल रहा होता था, ये सब कुछ पता है हमें, आपको नहीं पता? नहीं पता मुझे। हाँ, तो इंटरनेट बंद रखा है, वहां पे खाने पीने के मसले पड़े हुए थे, तब इन्होंने वहां पे लैंडलॉक किया हुआ था सारे का सारा, और जहां तक मुझे पता है वो ये है कि कश्मीर में जो है वो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी को सपोर्ट करते हैं, यही मुझे पता है, जो हिंदुस्तानी मीडिया यही कहता है। मैं बुलाता है अब देखें ना, मोदी से ये पूछें अभी तो कि भाई अंकुल वो जी जो संतान दहशतगर्द करे। थे चलो पहलगाम वाले, वो किधर गए हैं भाई? आपसे पकड़े क्यों नहीं गए? हाँ। चलें ठीक है, फिर आगे चलते हैं।